folks, I welcome you all in our channel We Learn English. हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी लर्न इंग्लिश इजीली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई का चैप्टर 9 और आरबीएसई का चैप्टर 2 भोली। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है भोली की, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, मोटिवेशनल भी आप कह सकते हैं। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। लेकिन मैं पहले आपको बता दूं, भोली चैप्टर जो है वो लिखा गया है के अब्बास के द्वारा। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। भोली। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। बचपन से ही भोली को घर पर भी नेग्लेक्ट किया जाता था। इट मीन्स उसको अनदेखा किया जाता था। Why did her teacher take special interest in her? लेकिन उसकी जो टीचर है वो उसमें ज्यादा रुचि क्यों लेती है? Did भोली measure up to her teacher's expectation? क्या भोली अपनी टीचर की आकांक्षाओं पर, क्या उनकी उम्मीदों पर खरी उतर पाती है? तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। Her name was सुलेखा। उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन बचपन से ही एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। सब उसे भोली ही बुलाते थे। द सिंपलटन, मूर्ख। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड, तो जब वो लगभग 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट, तो वो चारपाई से गिर गई थी। ऑन हर हेड, सर के बल, एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और शायद इसी वजह से उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था। That was why she remained a backward child, और इसी वजह से वो एक पिछड़े बच्चे की तरह रही। And came to be known as भोली, और इसी वजह से उसको भोली कहा जाने लगा। The simpleton, मूर्ख। At birth, जन्म पर, the child was very fair and pretty. बच्ची बहुत ही गोरी और सुंदर थी। But when she was 2 years old, लेकिन जब वो 2 साल की थी, she had an attack of smallpox. उसको छोटी माता का अटैक हो गया था, मतलब उसके शरीर पर छोटी माता हो गई थी। Only the eyes were shaved, केवल आंखें बची थी। But the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. आंखों को छोड़कर पूरा शरीर गहरे काले रंग के धब्बों से भर गया था, जो हमेशा रहने वाले थे। Little सुलेखा could not speak till she was 5. छोटी सुलेखा 5 वर्ष की उम्र तक कुछ नहीं बोल पाती थी। And when at last she learned to speak, और जब अंत में उसने बोलना सीखा, she stammered, वो हकलाती थी। The other children often made fun of her. बाकी बच्चे अधिकतर या अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। Mimicked her, उसकी नकल निकालते थे। As a result, और परिणामवश क्या हुआ? She talked very little, वो बहुत कम बात करती थी। रामलाल had 7 children. रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons, 3 बेटे, and 4 daughters, और 4 बेटियां। And the youngest of them was भोली, और उन सब में से छोटी थी भोली। It was a prosperous farmer's household. ये एक संपन्न किसान का घर था। And there was plenty to eat and drink, और खाने पीने की भरमार थी। All the children except भोली were healthy and strong. भोली को छोड़कर सारे बच्चे स्वस्थ और मजबूत थे। The sons had been sent to the city to study in schools. लड़कों को शहर भेज दिया गया था स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। एंड लेटर इन कॉलेज, और उसके बाद कॉलेज में। ऑफ द डॉटर्स, और बेटियों में राधा द एल्डेस्ट, राधा जो सबसे बड़ी थी, राधा की पहले ही शादी हो चुकी थी। द सेकंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, और दूसरी बेटी मंगला की शादी भी तय हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब वो हो जाती है, रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड चंपा, तो रामलाल अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचेगा। दे वर गुड लुकिंग एंड हेल्दी गर्ल्स, वो सारी ही सुंदर और स्वस्थ लड़कियां थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम्स फॉर देम, और उनके लिए दूल्हा ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल जो था वो भोली के बारे में चिंतित था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, वो ना तो सुंदर थी और ना ही दिमाग से इंटेलिजेंट थी। भोली वॉज 7 years ओल्ड, भोली केवल 7 वर्ष की थी। व्हेन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई। The same year, और उसी साल, a primary school for girls was opened in their village. एक छोटा स्कूल विशेष रूप से लड़कियों के लिए खोला गया। The तहसीलदार साहिब came to perform its opening ceremony, और जो तहसीलदार साहब हैं वो इसका उद्घाटन करने के लिए आए। He said to रामलाल, और उन्होंने रामलाल से कहा, As a revenue official, राजस्व अधिकारी के रूप में, you are the representative of the government. तुम सरकार के एक representative हो, प्रतिनिधि हो। In the village, गांव में, and so you must set an example to the villagers.
इसीलिए गांव वालों को आपको एक एग्जाम्पल दिखाना होगा, मतलब एक उदाहरण आपको प्रस्तुत करना होगा। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू द स्कूल, आपको अपनी बेटी को स्कूल भेजना पड़ेगा। दैट नाइट रामलाल वेन कंसल्टेड हिज वाइफ, और उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से इसके बारे में बात की, शी क्राइड, वह चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नो करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की बात को टाल दे। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगी करना क्या है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, और जैसा कि तुम जानते हो कि बहुत ही कम चांस है कि इसकी शादी हो जाए। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, जैसा कि तुम जानते हो कि इसका भद्दा चेहरा है और इसमें दिमाग भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता इसकी शादी होगी। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो चलो स्कूल के टीचर्स को ही इसकी चिंता करने दो। तो जितना हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से भोली, जो कि एक 7 साल की बच्ची है, उसको किस तरीके से उसके परिवार के लोगों के द्वारा भी नेग्लेक्ट किया जाता है, उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया जाता है, और इसी वजह से वो बिल्कुल कम बोलती है और एक बहुत ही भोली सी लड़की होती है। लेकिन उसके भोलेपन को लोग मूर्खता समझते हैं, और लेकिन फिर भी अंत में उसको स्कूल भेजा जाता है। और चलिए देखते हैं अब स्कूल में क्या होता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, क्योंकि उसको नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो द ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सॉल्ड। अब उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले ही उनकी पुरानी गाय लक्ष्मी उसको घर से बाहर निकाल कर बेच दिया जाता है। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर। नो 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 मतलब वो इस तरीके से मना करती है, जैसे कि आप जानते हैं वो हकलाती है, तो इस तरीके से वो डर की वजह से चिल्लाती है। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने पापा के हाथ से अपना हाथ जो है वो छुड़ा लेती है। व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या बात है, यू फूल, मूर्ख, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाता है। आई एम ओनली टेकिंग टू यू स्कूल, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल लेकर जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, उसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, आज इसे कुछ साफ सुथरे कपड़े पहना दो। एज व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, वरना या तो स्कूल के टीचर्स या बाकी लड़कियां जब इसे देखेंगी तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए नए कपड़े तो कभी बने ही नहीं थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, जो उसकी बहनों के पुराने कपड़े थे वही उसको मिलते थे हमेशा। नो वन केयर टू मैंड और वॉश हर क्लोथ्स, और ना ही किसी को परवाह थी उसके कपड़े सुधारने की या उनको धोने की। बट टुडे, लेकिन आज, शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग, लेकिन आज उसको एक धुली हुई ड्रेस मिली जो काफी धोने के बाद थोड़ी छोटी हो गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और जो अब चंपा को फिट नहीं होती थी। शी वॉज इवन बाथ, आज उसको नहलाया भी गया। एंड ऑयल, और तेल भी लगाया गया। वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई हेयर, उसके सूखे बालों में आज तेल भी लगाया गया। एंड मैटेड हेयर, और उसके बाल भी बनाए गए। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव, और उसके बाद उसको विश्वास होना शुरू हुआ दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, कि उसको अपने घर के बजाय एक अच्छी जगह ले जाया जा रहा है। When they reached the school, और जब वो स्कूल पहुंचते हैं, the children were already in their classrooms, तो बच्चे पहले ही अपनी क्लास में थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress, रामलाल जो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस होती है उसको अपनी बेटी को सौंप देता है। Left alone, अकेले, the poor girl looked about her with fear laden eyes, जो बेचारी लड़की है वो उसकी आंखों में डर होता है और वो देखती है। There were several rooms, वहाँ कई कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स, उसी की तरह कई लड़कियां जो हैं वो मैट के ऊपर आलती पालती मारकर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, किताबों से पढ़ रही थी और स्लेट पर लिख रही थी। द मिस्ट्रेस एस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन ऑफ द क्लासरूम्स, तो हेड मिस्ट्रेस ने
कक्षा के ही एक कमरे के कोने में उसे बैठने के लिए कहा। भोली डिड नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट अ स्कूल वाज लाइक। भोली को वास्तव में नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहां होता क्या है। बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन वो ये देखकर खुश थी कि सारी लड़कियां उसी की उम्र की थी। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और वो सोच रही थी कि इनमें से कोई लड़की उसकी दोस्त भी बन जाए। द लेडी टीचर हु वाज इन क्लास, लेडी टीचर जो कि क्लास में थी, वो सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, वो लड़कियों को कुछ कह रही थी। बट भोली कुडंट अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, इसीलिए वो दीवार पर बनी हुई तस्वीरों को देखती है। द कलर्स फैसिनेटेड हर, तो जो रंग है वो उसको फैसिनेटेड हो जाते हैं, मतलब वो मंत्रमुग्ध हो जाती है रंगों को देखकर। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। जो घोड़ा होता है वो भूरे रंग का होता है और वैसा ही होता है जिस पर बैठकर तहसीलदार उनके गांव में आए थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गॉड ऑफ देयर नेबर, और जो बकरी है वो काले रंग की थी जैसे कि उनके पड़ोसी की बकरी है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और जो तोता है वो वैसे ही हरे रंग का होता है जैसा उसने आम के बाग में देखा था। एंड द काउ वो जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो गाय थी वो बिल्कुल उनकी लक्ष्मी की तरह होती है। एंड सडनली भोली नोटिस्ड, और तभी अचानक भोली नोटिस करती है, स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, तभी भोली नोटिस करती है कि उसकी टीचर जो है वो उसी के साइड में खड़ी है और उसकी तरफ, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, वो थोड़ा हकलाती है लेकिन वो आगे जवाब नहीं दे पाती है। देन शी बिगिन टू क्राई, उसके बाद वो रोना शुरू करती है। एंड टीयर्स फ्लowed फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड, और असहाय रूप से उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर, और वो कोने में बैठकर अपना सर जो है वो नीचे झुकाकर रोने लग जाती है। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, अब वो ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं करती। एट द गर्ल्स, उन लड़कियों की तरफ। शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, क्योंकि वो जानती थी कि वो अभी भी उस पर हंस रही है। When the school bell rang, और जब स्कूल की घंटी बजती है, all the girls got out of the classroom, तो सारी लड़कियां जो है वो भागकर कमरे से बाहर चली जाती हैं। बट भोली dared not to leave her corner, लेकिन भोली में इतना साहस नहीं था कि वो अपना कोना छोड़कर कहीं चली जाए। Her head still lowered, उसका जो सर था वो अभी भी झुका हुआ था। She kept on sobbing, और वो अभी भी सिसक रही थी, मतलब वो अभी भी रो रही थी। भोली, the teacher's voice was so soft and soothing, जो टीचर की आवाज़ थी वो बहुत ही सॉफ्ट थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसकी पूरे जीवन में ऐसा उसको कहकर किसी ने नहीं पुकारा था। इट टच्ड हर हार्ट, ये बात उसके दिल को छू जाती है। गेट अप, उठो, सेड द टीचर, टीचर कहती है। इट वॉज नॉट अ कमांड, ये कोई कमांड नहीं थी, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, लेकिन सिर्फ एक फ्रेंडली सजेशन था। भोली गॉट अप, भोली उठ जाती है। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे तुम्हारा नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, अब उसके पूरे शरीर पर पसीने आ जाते हैं। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, अब वो सोचती है कि क्या उसकी हकलाती हुई जो जबान है, क्या उसको फिर से उसकी वजह से नीचा देखना पड़ेगा। फॉर द शेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, लेकिन सिर्फ इस दयालु औरत की वजह से। हाउएवर, जैसे भी, शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, वो एक और कोशिश करने का निश्चय करती है। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, उसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, तो वो उसको लगता है भोली को कि टीचर उस पर नहीं हंसेगी। भो शी बिगेन टू स्टमर, वो हकलाना शुरू करती है। वेल डन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। द टीचर एनकरेज हर, टीचर जो है मुझसे थोड़ा साहस प्रदान करती है। कम ऑन नाउ द फुल नेम, हाँ बहुत अच्छा, अब पूरा नाम बोलो। भोली, एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, और अंत में वो अपना पूरा नाम बोल ही देती है। एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, और थोड़ा रिलीफ फील करती है, मतलब उसको थोड़ी तसल्ली होती है। उसको लगता है कि उसने अपना पूरा नाम बता दिया, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उसके लिए। वेल डन, बहुत अच्छे। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, जो टीचर है वो उसको बहुत ही प्यार से पैट करती है, थपथपाती है। एंड सैड, और कहती है, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से ये डर निकाल दो। यूल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, तुम बाकी सबकी तरह बोलना सीख जाओगी। भोली लुक्ड अप, भोली ऊपर देखती है।
एज इफ टू आस्क रियली, जैसे कि वो पूछना चाहती है रियली, वास्तव में? यस, हाँ हाँ। इट विल बी वेरी इजी, बहुत ही आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम सिर्फ रोजाना स्कूल आओ। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नोडेड, भोली ने हाँ में सिर हिला दिया। नो, नहीं। से इट अलाउड, जोर से कहो। यस, एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और भोली को खुद पे भी विश्वास नहीं था कि वो ये कह पाएगी। Didn't I tell you, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? Now take this book, अब ये किताब लो। The book was full of nice pictures and the pictures were in color, जो किताब थी वो पूरी रंगीन तस्वीरों से भरी हुई थी और उसमें बहुत सारे चित्र थे, जैसे डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, और साथ ही में गाय भी थी जो बिल्कुल उनकी लक्ष्मी के जैसी दिखती थी। एंड विद एवरी पिक्चर, और हर एक फोटो के साथ, वॉज अ वर्ड इन ब्लैक लेटर्स, एक शब्द था जो बहुत बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा गया था। इन 1 month, 1 महीने में, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तुम ये किताब पढ़ना सीख जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, तो मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, और उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न्ड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और कुछ ही दिनों में तुम पूरे गांव वालों में से सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, तब कोई भी तुम पर हंसने की हिम्मत नहीं करेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, लोग तुम्हें सम्मान के साथ सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइएस्ट स्टैमर, और तुम बिल्कुल हल्का सा भी हकलाए बिना पूरे शब्द बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझी? नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, भोली को ऐसा महसूस हुआ, मतलब वो इतनी ज्यादा खुश होती है, उसे लगता है कि गांव के मंदिर में सारे घंटे एक साथ बजने लगे हों। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, और जो स्कूल के सामने जो पेड़ थे, हैड ब्लॉसम इनटू बिग रेड फ्लावर्स, उसको ऐसा लगता है कि इन पेड़ों में सुंदर बड़े बड़े लाल फूल लग गए हैं। हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप, उसका दिल जो है वो एक नई उम्मीद से धड़क रहा था। एंड अ न्यू लाइफ, और एक नए जीवन के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि भोली सुलेखा के जीवन में एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर ऐड हो जाता है, और वो चैप्टर था उसके स्कूल का चैप्टर। एक बहुत ही अच्छा समय गुजरता है उसका पहला दिन, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान से मिलती है जो उसके हकलाने पर बिल्कुल नहीं हंसती है, इवन उसे प्रेज करती है और उसे कहती है कि वो एक दिन ज़रूर बिल्कुल हकलाए बिना बोलना सीख जाएगी। तो देखते हैं कि क्या भोली बिना हकलाए बिना बोलना शुरू करेगी, क्या उसकी टीचर उसकी हेल्प करेगी, या फिर उसकी टीचर ने जैसी उम्मीद उसे दिखाई है, क्या उन उम्मीदों पर भोली खरी उतरेगी। ये देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।